मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों के आधार पर देश चलना चाहिए और मुद्दों के आधार पर प्रदेश चलना चाहिए। उस हिसाब से प्रदेश के अंदर जो जन कल्याणकारी योजना है पूरी तरीके से प्रदेश की गरीब तबके के लोगों तक पहुंच रही है। केंद्र के अंदर जो जन कल्याणकारी योजना है वो देश के हर नागरिक के अंदर जातिगत भेदभाव से परे, धार्मिक भेदभाव से परे हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। यानी प्रदेश के अंदर विकास की धारा बह रही है, देश के अंदर विकास की धारा बह रही है। और आने वाले चुनाव के अंदर आप देखिए, घोषित उपचुनाव के अंदर दारा सिंह चौहान जी एनडीए प्रत्याशी है, पिछली बार की अपेक्षा इस बार अत्यधिक मतों से जीत कर आने वाले। विरोधी पूरी तरीके से बौखला चुके, उनको उनकी हार मंडराने लगी। इसी प्रकार इस तरह से आंदोलन का बयान कर रहे हैं, लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उल्टे उल्टे बयान दे रहे हैं, तो देने दीजिए, इनको कोई दिक्कत नहीं। सुधाकर सिंह जी की जमानत अगर बच जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जल्दी से अभिषेक जी, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। अभिषेक जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सुभाष भाई से कि क्या सही में 12 बजे बुद्धि खुलती है क्या? मैं ये जरूर जानना चाहूंगा। उन्होंने यादव कम्युनिटी अहिर बोला था। हाँ, आप अपने बयान को कंटेक्स्ट मत दीजिए, कंटेक्स्ट तो उसको लीपापोती मत करिए, आप लीपापोती कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तो जनता बता देगी। दल बदलू आज जैसे आप लोग कभी इधर रहते हो कभी उधर रहते हो, सत्ता के लोभ में चले जाते हो। तो दारा सिंह चौहान की हिस्ट्री है, कभी बसपा में थे, उसके बाद भाजपा में गए, फिर सपा में आए, फिर वापस भाजपा में गए, फिर सपा में आएंगे। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता घोषी की समझ रही है कि उसके ऊपर जो ये लगा है, आरोप लगा है, जो उसके ऊपर कहते हैं वो लगा है, चुनाव का बोझ पड़ा है वो। अरे आप रहने दो सुभाष भाई। सुभाष भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुभाष भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको बहुत सम्मानित तरीके से सुना। तो पहले बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आपके नेता इतने बड़े दल बदलू हैं कि कब किसके लिए क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद ही भरोसा नहीं। कहते चुनावी जुमला हम बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे, अब उन्हीं की कैबिनेट में जाना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें ना माननीय मुख्यमंत्री जी भी भूले नहीं है। कोई बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस बारे में सोचेंगे। शिवपाल चाचा ने आपकी सिफारिश लगा दी है, और अगर किसी जाति विशेष को, चाहे वो अहिर हो चाहे कोई भी बिरादर, उसके लिए इस तरीके की बात कहना ओछी राजनीति कहलाती है। और ओछी राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं थी, आपके ऊपर भी लागू होती है। ओछी राजनीति समाजवादी पार्टी ने भी की थी। गेस्ट हाउस कांड को नहीं करती है। अरे आप खुद अहिर हो के आप इस तरह आपको 12 बजे खुलती है क्या? आपको 12 बजे खुलती है क्या? जवाब दे दो इसका। आप यादव नहीं हो सुभाष भाई, आप यादव नहीं हो भैया। अभिषेक भैया क्या सम्मान करोगे? क्या उत्तर प्रदेश की सम्मान करोगे? ठीक है पांडे जी, मैं लौट रहा हूं आप लोगों के पास। कृष्णमोहन पांडे जी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए यूपी का चुनाव, ठीक है रुकिए ना अभिषेक जी, यूपी का चुनाव चाहे आप कितना भी कह लीजिए। अरे रुकिए अभिषेक जी रुकिए, सुभाष जी रुकिए, अभी दूसरों को भी मौका दें। एक यूपी की राजनीति चाहे आप कितना भी कुछ कर लिए, जाति और मजहब के इर्द गिर्द घूमती है, और यहाँ कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है। और क्योंकि कास्ट बहुत मायने है, और कास्ट फैक्टर ही कहीं ना कहीं चुनाव में जीत हासिल करवाता है। तो ये जुबानी जंग इसलिए यहाँ गौण मुद्दे हो रहे हैं, मुद्दे गौण हो चुके हैं। जो लोगों की समस्याएं, सड़कें, बिजली, पानी, किसानों के बड़े इश्यूज हैं, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ये इश्यूज हैं, इसलिए आप लोग जुबानी जंग में घेर रहे हैं एक दूसरे को। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी जुबानी जंग में नहीं पड़ती है जिससे कि लोगों को कोई भी व्यक्ति दुखी हो। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके मंत्री, उनके नेता। अरे सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ही बयान पे तो चर्चा शुरू हुई है ना। ये आपको बता दूं, इस देश के वही तो कह रहे हैं ना कि देखिए अखिलेश यादव ने एक कोबरा की तरह फन फैलाकर दलितों का और पिछड़ों का हक पर डेरा डालकर रखा। उन्होंने ही तो बोला है ना, उसी पे तो हम चर्चा कर रहे हैं ना। नहीं बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के हर व्यक्ति के उसके जो संवैधानिक अधिकार है उनको देने के लिए तत्पर है। और उसके लिए जो इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश और देश में नहीं हो पाया, हम वो करके दिखा रहे हैं। महिलाओं के आंखों से हमने आंसू ने उज्ज्वला योजना देकर हर घर स्वच्छ जल, आज तक 70 वर्षों में स्वच्छ जल हम नहीं दे पाए। ये पूर्व के प्रधानमंत्री और देश के जो सत्तासीन लोग थे स्वच्छ जल नहीं दे पाए। हर घर नल की तरह हम स्वच्छ जल देने का काम कर रहे हैं। सौभाग्य योजना, जनधन योजना, 5 लाख तक के लोगों को स्वास्थ्य बीमा देकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत सर कहां दे रहे? घोसी में तो इनका विधायक था ना, देने का काम किया है। अरे आप पे क्या उपलब्धि होंगी कृष्णमोहन पांडे जी? किसानों के लिए, अरे सर, दारा सिंह चौहान इनके विधायक थे, सपा वालों के विधायक थे, वो तो अब आए ना बीजेपी में। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि हमारा वहां प्रत्याशी कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी हो सकते हैं दारा सिंह चौहान, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कार्यों पर चुनाव लड़ रही है। जनता के बीच में जाकर
कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश पिछले ठीक है अभिषेक जी, बीजेपी विकास के मुद्दे पर ही जीतेगी चुनाव, वहां विकास के मुद्दे पर ही जीतेगी बीजेपी। देखिए मैं अपने कृष्ण भाई को बता रहा हूँ, घोसी की जनता ने इनको जवाब दे दिया था और इनको हरा दिया बुरी तरीके से, क्योंकि हमारा साइकिल वहां पे जीत के निकल के आई। घोसी की जनता ने इनको जवाब दे दिया था, साइकिल का सिंबल वहां से निकल के आया और अब वही दल बदलू, वो इनके कहते हैं ना सत्ता के लोभ में, मंत्री पद के लोभ में वो दल बदलू अब इनके साथ चला गया। तो ये जनता जानती है। वो पहले भी तो बीजेपी छोड़ के आए थे ना, बीजेपी छोड़ के आपके आए थे, तब तो आपने अपना लिया था। फिर वो साइकिल के साथ रहने वाली जनता है। हाँ। वो साइकिल के साथ ही चलेगी और साइकिल को मजबूत करेगी। और सबको पता है कि जो घोसी के ऊपर जबरदस्ती एक चुनाव थोपे सिर्फ मंत्री बनने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, घोसी की जनता बहुत अभिषेक जी ये तो आपका फेलियर है ना, अगर ये तो आपका फेलियर है, आप अपनों को नहीं संभाल पाए। अरे हमें संभालने, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आप ओपी राजभर को नहीं संभाल पाए, उनके साथ चुनाव लड़े, आप अपने विधायक को नहीं संभाल पाए। अरे आप मुझे एक चीज बता दो ना, मैं तो कांची लोगों को कौन संभाल पाएगा। अभी कृष्ण मोहन भाई हैं, ये तो भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, सारी चीजें हैं। अभी किसी और पार्टी से इनको मंत्री पद मिले तो शायद ये भी सोच ले कुछ, लेकिन बात तो उस चीज की नहीं, महत्वाकांक्षी नहीं है, ये पार्टी की विचारधारा से अपने जुड़े हुए हैं, जैसे मैं अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूं। हम लोग को लोभ नहीं है, लोभ की राजनीति नहीं करते, इसलिए जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। और हम लोग का वो होता है, जैसे अभी सुभाष भाई ने हमारे कहा कि क्या कहते हैं माननीय आदरणीय ओपी राजभर साहब कभी इधर रहते कभी उधर रहते। टीवी 9 के इंटरव्यू में आपने देखा होगा किस तरीके से वो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। चलिए मैं सर दूसरे चैनल का हम यहाँ क्यों जिक्र करें। एक सुभाष यादव जी, देखिए ये आप मानिए कि आप पर भी मुद्दे नहीं, ना बीजेपी पर मुद्दे, ना सपा पर मुद्दे, सिर्फ जुबानी जंग, सिर्फ जाति और मजहब की राजनीति आप खेल रहे हैं, क्योंकि मुद्दे तो आप लोगों की आप बात नहीं कर रहे। सच यही है। अब सुभाष यादव जी, अभी मैं ओपी राजभर का एक और बयान था, ओपी राजभर महेंद्र राजभर, क्योंकि वो आपको चुनौती दे रहे हैं महेंद्र राजभर वहां पर, अब राजभर की लड़ाई है, महेंद्र राजभर को बोलते हैं कि वो तो पियक्कड़ है। तो ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, बताइए आप। देखिए महेंद्र राजभर का वहां कोई अस्तित्व नहीं है। महेंद्र राजभर को जो भी राजनीतिक वजूद बना, जो भी राजनीतिक पहचान बनी है, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बदौलत बनी थी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बदौलत बनी थी। और अभिषेक राय जी बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें कर लेते, तथ्यों की बात नहीं करते। साइकिल जीती, साइकिल जीती, साइकिल जीती। अरे भैया वर्क करके आया करिए। 36,000 के आसपास मुनिया समुदाय का वहां पे वोट है, 40,000 के आसपास राजभर समुदाय का वोट है। दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी के टिकट से जीते थे 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर, 1,07,000 के आसपास वोट जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 86,000 वोट मिला था। लेकिन दल बदलू का टैग है ना सुभाष जी इस बार, आपका ही वोट है, बाकी हमारा वोट नहीं है। और जिन दल बदलों की बात करें, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है अखिलेश यादव, जयप्रकाश जी। अखिलेश यादव जी आज तक अपने आप को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समझते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता इनको 4 बार में कर चुकी है। आज भी ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे नीचे उतरने का प्रयास ही नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझो भैया, धरातल पे आओ। सारे जगह से हराने के बाद में बचा खुचा जो आपका आजमगढ़ था, वहां से उत्तर प्रदेश की जनता ने, आजमगढ़ की जनता ने हरा के उत्तर प्रदेश का जमूरा बना के सैफई की तरफ रवाना कर दिया। तथ्यों पे बात करिए। आप घोसी पूरी तरीके से हारने जा रहे हैं, इसीलिए आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। तो मिला जुला के ओपी राजभर जी को टारगेट किया जा रहा है। अरे ओपी राजभर जी आपके लिए इतने महत्वपूर्ण बन चुके हैं और महत्वपूर्ण है, पार्टी का पूरा ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर चला आता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे